जानते हैं कि चले गए हैं उसके साथ, आप चुप रहिए, कोई दिक्कत नहीं। अरे दूसरा शादी हो जाएगा, काहे टेंशन आप लेते हैं। आप अपने बच्चा के लीजिए, उन्हीं को आप बनाइए, पढ़ाइए लिखाइए, आप उसी को बनाइए, डीएम डीएसपी कलेक्टर बनाइए, हर चीज वही में कानिए ने कोई। आप लोग दादी जी बताइए क्या गलत किया है कि नहीं बताइए। अरे गलत तू छेड़ा कर मम्मी मानती थी आपको? नहीं मम्मी नहीं। आप एक दूसरे के घर में आग लगा के अपना घर को अच्छा बना रहे, चलेगा? आग लगाए दे। ऐसे लोगों को क्या होना चाहिए बताइए। अरे कुछ अब समाज पकड़ो ओकरा घर का। 3 बेटा है ना? हाँ सर। 1,70,000 रुपए लेके मजदूरी करके रिक्शा चला कर 2 पैसा बचाते होंगे, अपने खाना में से बचाते होंगे, हरा सब्जी नहीं खाते हम दिन भर खाते नहीं सर। 2 रुपए बचाने के लिए हम सोचते हैं कि हमारा बीवी बाल बच्चा सुख से खाए, सुख से रहे, किसी के पास हाथ ना फैलाए। हम भारतवंशी, आप देख रहे हैं एक नजर इंडिया। बेगूसराय जिले के चरिया बरियारपुर प्रखंड में आ चुके हैं। उसके बाद हम जानने का प्रयास करेंगे कि भाई साहब के साथ क्या क्या घटना हुआ। इतना बड़ा घटना हुआ है कि भाई साहब अगर किसी के साथ, भगवान करे ऊपर वाले अल्लाह करे कि किसी के साथ इस तरह की घटना जीवन में ना घटे। बहुत दिल दहलाने वाली घटना घट गई है। सबसे पहले तो आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद जहीद। आपके साथ क्या हुआ? अरे सर हम लोग परदेश में खटने वाला बच्चा है, गरीब आदमी है, कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ सर। तो हम बीवी को कोई चीज कमी नहीं दी, आज तक भी कोई चीज कमी नहीं दी है। ये लड़का घर के बहाने, बाथरूम के बहाने बोला हम दिलवा देंगे। हम 14 वार्ड में रहते हैं, 16 वार्ड का है। हमारे घर से फोन नंबर हमारा परिवार लेके उससे कांटेक्ट करके बोला घर दिलवा देंगे, फलना दिलवा देंगे। हाँ अब बात करने लगा, उससे पैसा 2,70,000 रुपये टान लिया हमारे परिवार से वो लड़का। और 2,70,000 रुपया वो टान लिया उससे। मतलब क्या बताया गया था आपके परिवार को कि हम आपको इंदिरा आवास दिलवा देंगे, सरकारी घर दिलवा देंगे, बाथरूम दिलवा देंगे? हाँ सर, हाँ सर। हाँ उसी बहाने मोबाइल नंबर ले हाँ मोबाइल नंबर ले लिया। मोबाइल नंबर लेने के बाद उनसे संपर्क हो जाता? हाँ हो जाता है। वो जो लड़का आपके पत्नी को लेके भाग गए? हाँ सर। वो लेके भाग गए तो वो क्या है? वो वार्ड है सर, 16 वार्ड कमिश्नर है, जीते हुए वार्डर हैं। हाँ जीते हुए वार्ड है, टाइम में जीते हुए हैं। हाँ आप समझ सकते हैं कि लोग ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं प्रतिनिधि बना देते हैं, और प्रतिनिधि बना देने के बाद हमारे समाज में किस कदर से ये संदेश जाएगा कि आप एक समाज सेवा हैं, दूसरे को माँ बहन को अपने माँ बहन समझ रहे हैं। लेकिन फिर भी भाई साहब कहीं ना कहीं अगर सोच सकते हैं कि अगर देश में, अगर अपने आप को सोचना चाहिए, देश में सभी के माता बहन है भाई साहब। वो की आप समझ सकते हैं कि 2-2 बेटा है, 3-3 बेटा, कितने बेटा? 3 बेटा। 3 बेटा। हाँ 3 बेटा। 3 बेटा है ना? हाँ सर। और उसके बाद देखिए जो घटना हुई है, अभी सच्चाई क्या, अभी आपके साथ जो अभी तक क्या इन्फॉर्मेशन मिला, कहाँ चली गई? अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं सर। वो पहले यहाँ रहता था, उसका घर कहाँ हुआ? एकम्मा घर है सर। आप इनके पिताजी हुए आप? हाँ हमारा पिताजी जी। हाँ तो एकम्मा में लड़का रख रखा था आज 4-5 दिन से जी। मैडम जी पहले बोला तू हाजिर हो जी। हाँ थाना में गए थे, रिपोर्ट दिए हैं। उसके बाद बोला मैडम उसको हाजिर होने के लिए, वो लड़का हाजिर नहीं हुआ। बोला लड़का मेरे पास नहीं है। अरे लड़का तेरे पास लड़की नहीं है तो तू हाजिर क्यों नहीं हुआ? बिल्कुल सही। वो बोला हाजिर मेरे पास लड़की नहीं है। हाँ बोला नहीं है। तो अभी कौन क्लास, कितने उम्र का बेटा है आप? हमारा एक 10 साल का बेटा, एक 8 साल का बेटा है, और एक बेटा? एक बेटा बड़ा ये रहा शहजाद। ये सबसे शहजाद नाम है लगभग। आपने कौन क्लास में पढ़ता है बाबू? पढ़ता है? कौन क्लास में पढ़ता है? बोलो। 1 क्लास में पढ़ता है। बहुत बढ़िया। चलो और आप बताइए कि आप मतलब इस तरह के मम्मी की याद भी आता है आपको? नहीं आता है क्योंकि मम्मी गलत थी ना। पिताजी बचपन से खाना पीना आपको दिए, मतलब पिताजी से लगा हो गया ना। और कहीं से मम्मी मानती थी आपको? नहीं, मम्मी नहीं मानती थी, इसलिए तो अपने बाल बच्चे को छोड़कर चले गए। अगर इस जमाने में अगर मम्मी मानती तो बच्चे को छोड़कर, हो सकता है जान दे देता है, लोग अपने सर को बलि चढ़ा देगा, लेकिन फिर भी अपने बाल बच्चे को छोड़कर नहीं जाएगा घर से। मगर सर, लेकिन फिर भी निर्दयी होकर चले गए। सर वो बार-बार लड़का धमकी देता है, 3 बार मारने के लिए आया था सर। हम एक बार मुखिया भिरा भी गए थे जी। जो मुखिया जी को बोले मुखिया जी वो लड़का हमको मारा है, सर फाड़ दिया है। हाँ तो मुखिया जी बोला क्या सबूत लेकर आओ, तो हम सबूत नहीं ले पाए। कोई देगा तभी सबूत जाएंगे हम लेकर। कोई गवाह भी नहीं बन पाए। गरीब आदमी कौन सा गवाह बनेगा सर? बिल्कुल गरीब। आप काम क्या करते हैं? हम मजदूरी करते हैं सर। हम मजदूरी करते हैं। हाँ सर। क्या मतलब रोजगार का काम? हम रिक्शा चलाते हैं सर। रिक्शा चलाते? हाँ रिक्शा चलाते हैं। बताइए फिर भी आप अपना 3 गो बाल बच्चा को बचपन से पोसे पाले, बहुत स्टैंडर्ड से पोसते हैं बाल बच्चा को। हम कभी अपना बीवी बाल बच्चों को कभी तकलीफ होने नहीं दिए सर। समाज के लोग आपको क्या बोले? समाज के लोग अगर साथ देता तो आज घटने कुछ लोग नहीं, कुछ ना, कुछ लोग साथ है कुछ लोग नहीं है सर। तो आपके पास उनका कोई फोटो तो है? हाँ सर फोटो है। चलिए आप लोग फोटो देख सकते हैं। लेकिन हम कैसे इस जमाने में आप लोगों पर विश्वास करें दादाजी कि किस तरह से ये घटना हो जाता है? बताइए इतना बड़ा घटना हो जाता है। कभी सोच सकता था 3-3 बच्चा को छोड़कर वो चली जाएगी, नहीं दूसरे के साथ फरार हो जाएगी? आप हर चीज देते हैं, पैसा कपड़ा लत्ता खाना पीना हर चीज भरपाई करते हैं, फिर भी वो झांसे में आके और चले गए। और उल्टा ही आप क्या बोल रहे हैं, कितना रुपया वो लड़का टान
सामान लिया, 2,70,000 रुपए आप लेके। मजदूरी करके रिक्शा चला चला कर 2 पैसा बचाते होंगे, अपने खाना में से बचाते होंगे, हरा सब्जी नहीं खाते हम होंगे, दिन भर उसमें से खाते नहीं बचाते सर, 2 रुपए बचाने के लिए भी हम सोचते हैं कि हमारा बीवी बाल बच्चा सुख से खाए, सुख से रहे, किसी के पास हाथ ना फैलाए सर। आप रो रहे थे, काहे रो रहे हैं? रो रहे हैं, बाल बच्चा हमारा। चली गई, ठीक है, बाल बच्चा को आपको यही ना कि बेटा अपना वापस चले हाँ बस बस। नहीं, 2 बेटा जो लेके गई है वो 2 बेटा भी लेके चली गई हाँ है। चली गई सर। वो 2 बेटा सोचते हैं लेके और चले। बोलता है कि हमारा घर वाली, हम बच्चा उसी के नाम लिखवा देंगे कोर्ट में। तो ऐसे नहीं, आप भी बाप हैं, ऐसे थोड़ी ना होता है कि माँ चाहे तो माँ का बेटा है, बाप का बेटा नहीं है। आप कहा के पहले जाएगा लड़का मम्मी के साथ जाएगा? नहीं जाएगा। देखो खुद बोल रहा है मम्मी के साथ नहीं जाएगा। हमारा ये तो दादाजी लड़का हैं, इनका पुतौ हुए हैं, बहू हुए हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं समाज में कैसे कैसे लोग प्रतिनिधि बन जाते हैं। उन समाज का क्या भाई सोचना चाहिए, ऐसे ऐसे लोगों को कैसे हम वोट कर रहे हैं। आप समझे, लोग वोट देने से क्या हो गया इनको, इसका टेंशन में शरीर का खराब हो गया। शरीर पूरा गल के परस्त हो गया, क्योंकि भाई अपना बेटा के साथ लेके चल गए। आप दादाजी क्या कहते हैं? अब हमारा कहना है भाई साहब, ये साल भर से घटना होता था, बहुत उसको समझाए, वो चौड़ा बहन चौथ को, उसको तो हम जो करेंगे वो भगवान जानता। आज रो रहे हैं हम, बहुत समझाए गलत मत करो, गलत मत करो, लोग दूसरेगा हमको ना गाँव लोग यहाँ नहीं मना, लड़की के बीच समझाए। तो आप में तो कोई कमी नहीं रह गया दादाजी, चुप रहिए। आप में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप तक परिवार में गरीब, आपका कोई गलती ना। आपको लोग क्यों दूसेगा? लोग उन्हें दूसेगा, उस महिला को दूसेगा, और दूसरा नंबर लड़का को दूसेगा कि आप एक मर्द होके 2 बच्चे की माँ को, 3 बच्चे की माँ को लेकर चले जाते, झांसे में देकर चले जाते। बताइए। उसके बाद समझाए कि देखो सपोर्ट नहीं करता। अच्छा चुप रहिए, जानते हैं कि बोलते हैं कि चले गए हैं उसके साथ, आप चुप रहिए, चुप रहिए, कोई दिक्कत नहीं। अरे दूसरा शादी हो जाएगा, काहे टेंशन आप लेते हैं? आप अपने बच्चा के लीजिए, उन्हीं को आप बनाइए, पढ़ाइए लिखाइए, आप उसी को बनाइए, डीएम डीएसपी कलेक्टर बनाइए, हर चीज वही में, कानिए नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कानिए नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। समझिए मर गई, वैसे वैसे लोग समझिए मर गई। आप बोलिए मेरा 2 बेटा दे दीजिए, 1 बेटा है, 2 बेटा हमें वापस कर दीजिए, उसको मर गए। बात में अपना बेटा को दिल देख के, मुंह देख के जी लीजिए पूरा जीवन, कोई टेंशन नहीं है। धमकी देता रहता, तू वो जान से मार देंगे, हमारा परिवार के सामने बोला है जान से मार देंगे, उसको घर से उठा लेंगे। देख लीजिए, कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि जान से मार देने पर कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को भी कहीं ना कहीं एक्टिव होना पड़ेगा, कि कल के डेटों में इन लोगों के, इन परिवार को कहीं ना कहीं सुरक्षा दी जाए, कि कोई प्रकार की, इस प्रकार की घटना न घटे इनके साथ। रिस्क नहीं लेता। चुप रहिए, कोई दिक्कत नहीं। आवेदन एगो दे दीजिएगा प्रशासन में एक आवेदन दे दीजिएगा, आवेदन प्रशासन में दे दीजिएगा कि भाई हमरे इस प्रकार से हमें धमकी दिया जाता है, इस प्रकार के, समझ गए। और आप लोग में कहीं ना कहीं सब समाज को इस जगह एकजुट होना होगा, सब समाज मिलके एकजुट होके सब लोग सपोर्ट करके, जिसका गलती है उन्हें कहीं ना कहीं भाई पूछा जाए। नहीं दादाजी, जो सच्चाई आप लोग दादी जी बताइए क्या गलत किया है कि नहीं, बताइए। अरे गलत तू छोड़ा कल का सरासरी गलत किया है। हाँ तो छोड़ा गलत नहीं, लेकिन सोचना चाहिए कि माँ की 2 बच्चे, 3 बच्चे की माँ, तो वो बेटा को छोड़कर कैसे दूसरे के साथ चले जाते हैं, बताइए। में किसका हम दोष दें? दोष तो महिला को देंगे हम। महिला को जानते हैं, महिला के पास कम दिमाग होता है, होता है महिला उतना, मर्द की अपेक्षा तो उतना दिमाग उनके पास नहीं होता, लेकिन फिर भी मर्द को सोचना चाहिए कि एक 2-3 बच्चे की माँ को हम कैसे लेकर, किसी के घर उजाड़ कर घर बसाना कहाँ तक सही है? एक तरह से घर को बिगाड़ न दें, आप एक दूसरे के घर में आग लगा के अपना घर को अच्छा बना रहे, चलेगा? आग लगाए दे। ऐसे ऐसे लोगों को क्या होना चाहिए, बताइए। अरे कुछ अब समाज पकड़ो ओकरा घर का, बताइए, कम से कम वो बच्चा को दे दे, उनको जहाँ जाना है। आप अगर नहीं इनके साथ रहना चाहते तो आप उनका 2 बच्चा हम बोले छिया तो हटवाई पहने। हाँ बोलिए। एने सुनो, हम तोरा बोले छो औरत पर तो माया नहीं करो यार। आप बिल्कुल, हमरा क्योंकि एक बार आप छोड़ के चले, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। से देखिए औरत पर माया नहीं करो, की माया करबो हम कोई रलियान के औरत हमरा द्वार में बात कैलको ना, हम सरकारी आदमी छिए, उ हमरा द्वार में बात कैलको हने जे हमें बुआ चल अइबे हिनका द्वार में कहू सुधर जाए। आप एकदम